द फायर स्काई पैक्ट, ड्रैगन और डायनासोर की कहानी। बहुत पुरानी बात है, उस वक्त की जब इंसान अभी जमीन पर नहीं आए थे। दुनिया एक जंगली और जादुई जगह थी। दूर दराज ज्वालामुखी गूंजते रहते थे और आसमान को सुनहरी राख से ढक देते थे। विशाल दरख्त बादलों को छूते थे और चौड़े चौड़े दरिया हरे जंगलों के बीच से बलखाते हुए बहते थे। दो सल्तनतें, दो दास्तानें पहाड़ों और आसमान पर ड्रैगन राज करते थे। ये आग और हवा के बाशिंदे थे, अक्लमंद और घमंडी। उनकी एक कौम थी जिसे स्काई क्लैंस कहा जाता था। उनका यकीन था कि आसमान सिर्फ उन्हीं का है और जमीन का कोई भी जानवर बिना इजाजत उड़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ थे डायनासोर, जो जंगलों और मैदानों के मालिक थे। ब्रैकियोसॉरस जैसे धीमे मगर ताकतवर और रैप्टर जैसे चालाक और तेज जानवर। वो अर्थ ट्राइब्स के उसूलों पर चलते थे। ताकत, बिरादरी और इज्जत उनकी पहचान थी। मगर दोनों कौमें, ड्रैगन और डायनासोर, एक दूसरे से डरते और नफरत करते थे। जब भी आमना सामना होता, झगड़ा या खामोशी होती। साया उठता है, एक शाम समुंदर की तरफ से अजीब सी तारीकी आई। सूरज मध्यम हो गया, फिशर डैक्टिल्स गायब हो गए, हवा रुक गई और समुंदर की सबसे गहरी खाई से निकला उम्ब्रा। उम्ब्रा एक पुराना और खतरनाक जानवर। वो स्काई ईटर था, धुएं, राख और उदासी से बना हुआ। उसके पास पंख नहीं थे, फिर भी वो आसमान में तैरता रहता, एक तूफानी बादल की तरह। जहां से वो गुजरता, सब सूख जाता, दरख्त मुरझा जाते, दरिया रुक जाते और आग बुझ जाती। ड्रैगन उड़े उसे रोकने, पेरैक्स नामी जांबाज ड्रैगन और बुजुर्ग सेरिथ की क़ियादत में। लेकिन उनकी आग, बिजली और हवा उम्ब्रा को छू भी ना सकी। डायनासोर भी लड़े। टी-रेक्स सरदार गोरैक्स ने 100 जंगजू लेकर हमला किया। जमीन हिला दी, मगर आसमान से लड़ ना सके। धुएं में दम घुटने लगा, सब पीछे हट गए। उम्मीद खत्म होती जा रही थी। एक अनोखी दोस्ती एक उजड़े हुए जंगल में, जहां पत्ते राख जैसे हो गए थे, एक नन्ही ड्रैगन जूरा गिर पड़ी। उसके पर फटे हुए थे, सांस भारी थी। उम्ब्रा का पीछा करते हुए थक चुकी थी। एक झुके हुए तने के पीछे से उसे देख रहा था टोरन, एक नौजवान और जहीन ट्राइसेराटॉप्स। वो भी कम उम्र का था, मगर पहले ही अपनी कौम को मुश्किल वक्तों में रास्ता दिखा चुका था। जूरा ने गुर्राने की कोशिश की। टोरन ने सींग नीचे किए, लेकिन इससे पहले कि लड़ाई होती, अचानक काली हवा का झोंका आया। दोनों जम गए। आसमान की तरफ देखा, सुर्ख और काला हो रहा था। हम अपना घर हार रहे हैं, जूरा ने कहा। हम भी, टोरन बोला। और लड़ने के बजाय दोनों ने बात करना शुरू किया। बड़ा प्लान टोरन जूरा को एक हरे भरे मैदान में ले गया, आखिरी ऐसी जगह जो अब तक बची थी। वहां जमीन पर लकड़ियों और पत्थरों से प्लान बनाया गया। ड्रैगन ऊपर से उम्ब्रा को बहकाएंगे, जूरा ने कहा। डायनासोर नीचे से वार करेंगे, टोरन ने जवाब दिया। मगर सिर्फ पंजों और आग से बात नहीं बनेगी। फिर दोनों ने कुछ नया सोचा, ऐसा जो कभी पहले नहीं हुआ था। जूरा वापस अपने पहाड़ गई और नौजवान ड्रैगनों को मनाया। बुजुर्गों को यकीन नहीं आया, मगर जवान मान गए। टोरन ने अपनी कौम से बात की। कुछ हंसे, कुछ गुस्साए, लेकिन कुछ जिगर वाले मान गए। आग और पत्थर की जंग वो दिन आया। जूरा आसमान में ऊंचाई तक उड़ती गई। उसके पंख सुनहरी आग से चमक रहे थे। अकेली उड़ती हुई उम्ब्रा की तरफ। नीचे से टोरन और बाकी डायनासोर जमीन को हिला रहे थे। एनकाइलोसॉरस अपनी पूंछें पटकते, स्टेगोसॉरस कांटेदार पीठें घसीटते, रैप्टर्स गोल गोल घूमकर दुश्मन को उलझाते, ड्रैगन आसमान में घूमकर हवा को मोड़ते। और फिर इशारा हुआ। जूरा ने आखिरी बार अपनी आग सीधे सबसे बड़े ज्वालामुखी में छोड़ी। धड़ाम! ज्वालामुखी फट पड़ा। लावा आसमान में उछल गया। ड्रैगनों ने हवा से आग को और बढ़ाया। डायनासोरों ने जमीन को फिर से पटका, यहां तक कि जमीन की सतह टूट गई। आग, हवा और पत्थर एक साथ मिल गए। एक बड़ा आग और राख का बवंडर उठा आसमान की तरफ, उम्ब्रा को लपेट लिया। जलती रोशनी में उम्ब्रा चीखा, मरा और टूटकर हजारों अंगारों में बदल गया।
फायर स्काई पैक्ट धुआं हट गया, सितारे वापस आ गए, जमीन फिर से सांस लेने लगी। उस रात जलते बादलों और सितारों के नीचे ड्रैगन और डायनासोर पहली बार अमन से मिले। बुजुर्गों ने जूरा और टोरन को सलाम किया। एक पत्थर की तख्ती बनाई गई जिस पर पंजे और सींग के निशान थे। इसका नाम था फायर स्काई पैक्ट। अब से ड्रैगन आसमान की हिफाजत करेंगे, ऊपर से आने वाले खतरों से पहले आगाह करेंगे। डायनासोर जमीन का संतुलन बरकरार रखेंगे और हर साल उसी वादी में सब इकट्ठा होंगे, कहानियां सुनाने, फलों को आग में सेंकने और उस दिन को याद करने जब वो सिर्फ दुश्मन नहीं, दोस्त बन गए। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।